मस्ती और शरारतें कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली 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 बबली। तो सनम, आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी अम्मी। I'm really sorry about your dad. किस बात की सॉरी? अब सॉरी कि वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं सर, क्या हो गया आपको? मेरा मतलब है कि इस वक्त मेरे फादर घर पे नहीं है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में हैं। I'm sorry, मैं समझा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो बाहर से लोग आते ना, उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि पूरी बात सुनते नहीं और अफसोस पहले कर देते। जॉब चली गई, ओह आई एम सॉरी, मैं फेल हो गई, आई एम रियली सॉरी, और कोई फौत हो गया तो आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी अच्छा बस भी कर दे, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। ना भी माने, लेकिन आपने अपने ख्याल में मेरे बाबा को दूसरे जहां में पहुंचा दिया है। अब कॉफी, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। अच्छा ठीक है, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। अगर आप बगैर किसी कंफ्यूजन के मेरे अगले सवाल का जवाब पूछें। ठीक है, इस वक्त या किसी भी वक्त, दिन या रात में आपके घर पे कौन कौन होता है? मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। श्योर? बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप की एक लौती औलाद है। Am I right? एक मिनट, आपसे किसने कहा मैं इकलौती हूँ? अभी तो आपने कहा कि मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। कहा, बिल्कुल कहा, लेकिन अपने दो भाइयों का जिक्र नहीं किया ना, जो अपनी बीवियों का पल्लू पकड़ के अम्मा अब्बा का दामन छुड़ा के अलहदा हो गए। मेरा ख्याल है आप अपना वो बाकी काम मुकम्मल कर लें। आज के लिए इतना डोज ही काफी है। अब ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई। बस प्लानिंग वालों के साथ मीटिंग जरा लंबी हो गई थी। आई कैन सी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बट वी आर ऑलरेडी ऑन टॉप। मॉम, बीइंग एट टॉप इज गुड, बट स्टेइंग एट द टॉप, दैट्स द रियल डील। और ऑनेस्टली मैं कोई मार्जिन नहीं छोड़ना चाहता। मैंने सुना है कि तुमने फीमेल स्टाफ के लिए कुछ खास फैसिलिटीज दी हैं। अब ये किससे सुन लिया आपने? पता चल ही जाता है। वैसे मैंने नोटिस किया ऑफिस में कुछ लोग सिर्फ कोरियर का काम करते हैं, इधर की बात उधर करने के सिवाय उन्हें कोई काम नहीं। और वो कौन कौन है? आई डोंट नो, लेकिन यही लोग नेगेटिव होते हैं। जैसे अब पता नहीं किसने आपको इन न्यू फैसिलिटीज का बता दिया। तो क्या ऐसा ही है? यस मामा, देखें हमारा ड्रामा सिर्फ औरत के गिर्द घूमता है। एंड आई नो कि कंटेंट मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इतनी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एटलीस्ट रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए। मेरे दोबारा वापस आने तक में हाले तुम ऑफिस का सिस्टम बदल दोगे? एक्चुअली मैं सिस्टम को ठीक कर रहा हूं। यू नो, जब एम्प्लॉय को फैसिलिटीज मिलती हैं तो वो काम को काम समझ के नहीं करता, बल्कि इदारे का सोचता है। आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव स्टडीड। अच्छी बात है। चले मैं फिर जरा चेंज करके आता हूं। सनम खान कैसा काम करती है? जी सनम खान ठीक है, बस शी इज ओके।
मिस हानिया बिन्त इशफाक, माय डार्लिंग, ये परफ्यूम, ये तो हमारी मोहब्बत की निशानी है। पूरे 2250 रुपए खर्च किए मैंने हमारी मोहब्बत के लिए, बिकॉज आई नो यू लव वुमेन्स परफ्यूम्स एंड यू आर गोइंग टू लव दिस वन इवन मोर देन मी। ये परफ्यूम डिसाइड करेगा कि नादिया मेरा पास्ट थी और तुम मेरा मुस्तकबिल हो। कौन है तुम्हारा मुस्तकबिल? हाँ, कौन? शानदार शानदार है मेरा मुस्तकबिल, जिसकी तुम जैसी बीवी होगी, उसका मुस्तकबिल कैसे शानदार नहीं होगा? ये पॉकेट में क्या रखा तुमने? पॉकेट में? कौन सी पॉकेट? किस पॉकेट? फेस कोट की पॉकेट में क्या रखा है तुमने? ये चार्जर रखा है। जान क्या हो गया है? हाँ, क्यों इतनी जासूसी करती हो मेरी? क्योंकि तुम ऐसे ही हो। ये भी ठीक है। देखो, तुम यहाँ क्यों वेस्ट कर रही हो अपना टाइम? डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे लिए नाश्ता लगा के आया हूँ, जाओ नाश्ता करो। गो 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 गो। मैं फ्रेश होके आता हूँ ना। जाओ तुम जाओ। यूनिवर्सिटी तू मरेगा। हेलो, हाँ बस निकल रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाय, खुदा हाफिज। रुको, ये क्या है? ये लाओ दिखाओ क्या है? क्या है ये? क्या है? ये तो परफ्यूम लग रही है। ये परफ्यूम ही है। हाँ देखा, मेरा गेस बिल्कुल ठीक था। एक्सीलेंट। ये लेडीज परफ्यूम है और तुम्हारी पॉकेट से निकला है। लेडीज परफ्यूम मेरी पॉकेट में? मैं वो क्या पे लगा रखी है? किसके लिए ये? किसके लिए हो सकता है? तो तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ, तुम्हारे लिए ये। तुम ही तो हो खुशबू के नगर की शहजादी। तुम्हें याद हो, मैं शादी से पहले मैं यही बुलाया करता। मुझे कुछ याद नहीं। माय बैड लक। मेरे लिए क्यों खरीदा? क्यों? वैसे ही। वैसे तो तुम अपने बुखार ना किसी को दो। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम हमेशा बस मुझसे बदगुमान ही रहना। अरे तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया है, सरप्राइज गिफ्ट है ये। सरप्राइज गिफ्ट और 8 महीने पहले? पर मेरी बर्थडे तो जनवरी में होती है। रुइन कर दिया ना सरप्राइज। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से तुम आज ही के दिन पैदा हुई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। तुम चांद हो ना, तुम्हारी बर्थडे हर महीने आती है और हर महीने तुम्हें गिफ्ट लेके दूंगा। ये मैंने नया पैक्ट किया अपने साथ। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है, पर मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। कर लो कोशिश, यकीन आ जाएगा, कोशिश कर लो। तो मैं चलता हूँ फिर। है? रुको, मेरा परफ्यूम? हाँ, परफ्यूम भूल ही गया था मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। रैप नहीं करना? नहीं। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अरे रुको, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता तुम्हें? यहीं पे रुकना है मुझे? अजीब जानवर किस्म के आदमी हो। बाजी जरा आराम से, पूरे रास्ते आप मुझे अजीब अजीब नामों से बदनाम करती हुई आई हैं। तुम मर्द कभी इंसान के बच्चे बन ही नहीं सकते, अहमक कहीं के। देखें, आप मुझे मुसलसल जलील कर रही हैं। मैं तो सिर्फ रिक्शा चलाता हूँ और रिक्शे से ज्यादा तेज तो आपकी जबान चल रही है। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत कमीने और घटिया किस्म के इंसान हो तुम। ये लो, पकड़ो अपने 200 रुपए। 200?
बात तो 250 की हुई थी। 50 मैंने काट लिए, सारे रास्ते खड्डे में मारते हुए आए हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सड़क मेरे बाप ने तो नहीं बनाई, खड्डे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बचा के भी चला सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम जैसे 2 टके के मर्दों को ना औरत को तकलीफ देके बड़ा सुकून मिलता है। सारी सड़क ही खराब थी, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोई हॉकी प्लेयर नहीं हूँ जो डोज दे के यहाँ वहाँ से निकल जाऊँ। एक चपेट लगाऊंगी अगर एक लफ्ज और भी बोला, बड़ा आया बावला ना हो तो। जितनी मैम साहब बनती थी उतनी कमीनी निकली। या अल्लाह इसके शौहर को सब्र अता फरमा, कर क्या बल्कि यकीनन मर ही चुका होगा, उसे अजर अता फरमा, आमीन। हाँ तो भाई करो ना। वैसे भी मुझे पारस जी के घर का सेट आज के आज रेडी चाहिए। वैसे भी वो कुछ दिन शोज अपने वहीं करेंगी। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। अभी देखा ना आते हुए। वाह भाई, आप तो बरजस्तगी में कमाल रखते हैं। हाँ, किस चीज में? रहने दीजिए। लेकिन क्या पहले ही हमारी मुलाकात हो चुकी है? पहले तो नहीं हुई, लेकिन अब हो गई है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपको देख कर, आपसे मिलकर। अरे शुक्रिया शुक्रिया। नाशनाई के बावजूद भी यूं महसूस होता है जैसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मेरा तो ख्याल है ये हमारी पहली मुलाकात है। चलें, अब अगर मिलन हो ही गया है तो शनासाई भी हो जाएगी। आपसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। बैठने का नहीं कहेंगे? प्लीज बैठिए ना, बैठिए प्लीज। आप यहाँ? हानिया बिन्ते इशफाक की न्याज़मंदी में हाजिर हुई हूँ। मैं रिदा मरगूब। ओ, आप वही मरूम हैं? तन्हाई, अंगारों पे जीवन, तितली का लिबास, जलती आंखें, अज़ाबे इश्क, महबूब बेवफा और न जाने कौन कौन से शाहकार ड्रामे लिख चुकी हूँ मैं। आप शायद मुझे पहचान नहीं पाए। वो क्या है, ड्रामों में राइटरों की तस्वीरें जो नहीं डलती, इसलिए माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पाया। कोई शिकवा नहीं, जो वो मुझे जानता नहीं। मैं क्या चीज हूँ, मेरा रुतबा, मेरा हुनर, मेरा ज़र्फ वो पहचानता नहीं। ये मेरा अपना शेर है। ईमान से बहुत ही बुरा है। हाँ, लगता है आपको शायरी से कोई शौफ नहीं। खैर, हमने तो आंख ही अदबी मुकाम पे खोली है। लाइब्रेरी में? बजला संजी में आप ताक हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त हानिया बिन्ते इशफाक की ताक में हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई। आप इधर ही वेट कीजिए, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। हाय अल्लाह, बहुत ने इतने खड्डों में मारा, मेरी तो कमर ही रह गई है। उफ। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इतनी आसानी से मिल सकते तो ये बार बार कॉल करने की क्या जरूरत है? हानिया बिन्ते इशफाक, इस दिलबर का दिल अपने दिलबर की मुट्ठी में बांधे। और जब आप मुझसे दूर जाती हैं तो मेरा सांस उखड़ने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक खास रेडियस से निकल के वाईफाई के सिग्नल मरने लगते हैं ना, वैसी फीलिंग आती है। इंतहाई भोंडी मिसाल दी है आपने, बिल्कुल आपके जैसी। अरे क्यों? अब आजकल के दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी से भरपूर मिसाल दी है। लेकिन मुझे इस 4G सर्विस पे बहुत एतराज है। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मुझे जी करें। वाईफाई से तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आप कोई ब्लूटूथ जैसी मिसाल नहीं दे सकते? टूथ? क्या याद करा दिया आपके प्यारे पे क्यूट छोटे छोटे मोतियों जैसे दांत। जब आप बोलने के लिए मुंह खोलती हैं तो ऐसे लगता है कि वो मोती खास तरतीब से किसी हार में पिरोए गए। मैं तो कहती हूँ पहली बीवी से रिश्ता तोड़कर मेरे घर पर रिश्ता भेजते हैं। आज तो बहुत रोमांटिक मूड में। ये टीवी है और टीवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट होता है। इस पे इतने घटिया रोमांटिक स्क्रिप्ट्स बिल्कुल नहीं चल सकते, समझे आप? ये क्या हो गया? आपको क्या बात कर रही? मैं खुद एक सेंसर बोर्ड हूँ और मेरे नजदीक इखलाक से गिरी हुई हरकत और इखलाक से गिरी हुई बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन
खबरदार जो मुझे आइंदा कॉल करने की जुर्रत भी की तो छापा पै गया, मैं कॉल करती हूँ 5 मिनट बाद। नहीं मिस हानिया। कौन था हानिया बिन्ते इशफाक? कोई भी नहीं, बस वो कोई फजूल सा राइटर था। मैं कह भी रही हूँ कि कहानी में थोड़ी एक्शन वैक्शन लाओ, बस वो जुमलेबाजी में लगा हुआ बेवकूफ। एक राइटर वहां पर भी जुमलेबाजी पर टार्जन बनी बैठी है। बस अब कौन सर खाने आ गई? अरे वो ही, कौन थी? हाँ, रिदा मरहूम। रिदा मरहूम, तो उनकी तो पकौड़े इतने लजीज होते हैं, पहले क्यों नहीं बताया कि रिदा मरहूम आई है? अरे वो तो मेरी फेवरेट लिखारी है, इतनी नफीस औरत है वो, ऐसी बंदी तो कोई पैदा ही नहीं हुई। उनके पैदा होने के बाद ना अल्लाह ताला ने वो डाई तोड़ दी। ये तो बहबूदे आबादी का कसूर है। ईमान से मुझे ये रिदा मरगूब है ना, कहीं से भी नफीस नहीं लगी, बड़ी आर्टिफिशियल लगी। उनका तो हर बना बनाया लफ्ज आर्टिफिशियली लगता है। ओ मीरा, तुम नहीं समझ सकती, तुम्हें नफासत का क्या पता, तुम्हें तो सिर्फ नजाकत का पता है। और वो वाह वाह, हर एक लफ्ज चुन देते हैं। हाँ, दीवार में। तुम रहने दो, तुम नहीं समझ सकते, हटो हटो हटो। समझना चाहता भी नहीं हूं, मैं तो समझता था मैं ही सिर्फ नजाकत की एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन आज तो नफासत की भी एक्टिंग देख ली। मिस हानिया बिन्ते इशफाक मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार निकली। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। चैन से मरने भी नहीं देगी। हेलो बेगम, हाउ आर यू? तुम्हारा फोन बहुत देर से बिजी था। तो ये फोन है, इस पे फोन नहीं आते, बिजी हो सकता है। हाँ, पर इतनी लंबी कॉल? जी पैकेज किया हुआ है मैंने। किससे बात कर रहे थे? यार तुम क्या करोगी जान के, ऑफिशियल कॉल थी कोई। मैं कैसे मान लूं? वैसे जैसे मैं प्यार से मना रहा हूँ उसी तरह प्यार से मान लो। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे तुम्हारी हर बात जानने का हक है। हक? हक याद है आपको? ये फराइज की किताब पढ़ी है आपने? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वो दोस्त जिनकी हमारी 5 शादियां हुई हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, हुकूमत भी यही चाहती है कि तालीम आम हो जाए। तो तालीम के शोबे में हम अपना हिस्सा कब डालेंगे? तुम्हारा इशारा हमारे बच्चों की जानिब है। एक्सीलेंट बेगम, वेरी गुड, आप समझ गई मेरी बात। हुकूमत कहती है कि आबादी कम होनी चाहिए। देखो बेगम, अगर किसी दिन तैश में आके मैंने कोई कदम उठा लिया ना, तो फिर आपने घबराना नहीं है। अब आप फोन रख सकती हैं। हेलो, मुझे लगता है कि ये नया पाकिस्तान जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? बात ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नया घर बसाना पड़ेगा। फोन करके। oh, no. बबली बबली